अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.3 और 12.4 दो न्यूमेरिकल हैं जिनकी स्टेटमेंट मैंने वाइट बोर्ड पर दर्ज कर दी है। तो हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 12.3 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है, an object its image in concave mirror are of the same height yet inverted when object is 20 centimeter from the mirror, what is the focal length of a mirror। वो कहता है कनकेव मिरर के सामने पड़े हुए जिस्म की जो इमेज है, यानी 20 सेंटीमीटर पड़े हुए जिस्म की जो इमेज की ऊंचाई है और उस इमेज की ऊंचाई और जिस्म की ऊंचाई क्या है बेटा, बराबर है। और वो कहता है कि अगर हमारे पास इमेज इन्वर्टेड यानी उल्टी हो, इन्वर्टेड हो, उल्टी हो, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास बेटा P क्या है, हमारे पास उसने दे दिया है 20 सेंटीमीटर है। मालूम हमने क्या करनी है, फोकल लेंथ मालूम करनी है। वो कहता है कि हमारे पास जिस्म की ऊंचाई और इमेज की ऊंचाई, कल वाला फार्मूला हम लगाएंगे जो हमने पिछली बैक वाली वीडियो में लगाया है। हमारे पास आ गई हाइट ऑफ इमेज बटे में हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो बराबर हमारे पास होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज और हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप भी जानते हैं कि हमारे पास हाइट ऑफ इमेज क्या होती है, एच आई, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ, और हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज, जहाँ पे इमेज की बात हो जाती है, वो क्यू हमारे पास, बटे में हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास हो गया पी। अब वो कहते हैं कि हमारे पास हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी जिसम की ऊंचाई और इमेज की ऊंचाई क्या है बेटा, बराबर है। जब आप लिखते हैं एच आई इज इक्वल टू एच ओ, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो एच आई बटे में आ गया आपके पास एच आई, यानी दोनों सेम हो जाएंगे। या आप इसको हटा के या जैसे लिख देते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपके पास वन, यहाँ पर क्यू बटे पी, तो पी इस साइड पे आ जाएगा, यानी डिवाइड हो रहा है इस साइड पे आके मल्टीप्लाई पी इज इक्वल टू क्यू। अब हमारे पास जिस्म और इमेज के हैं, दोनों बराबर है, तो हमने फोकल लेंथ मालूम करनी है। 1/f इज इक्वल टू 1/p जमा 1/q। तो क्यू किसके बराबर है बेटा, पी के बराबर है। 1/f आपके पास वैसे क्या वैसा 1/p जमा 1/p। आप देखें नीचे बेस जो सेम है, तो हम यहाँ पर कर देंगे p बटे में ऊपर 2, तो यहाँ पर 1/f। ठीक है बेटा। तो 1, और जब आप इसे इन्वर्टेड करते हैं क्योंकि 1/f है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा f इज इक्वल टू p/2। तो p की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप लगा दें 20/2। ये आ गया हमारे पास 2 1 2, यानी f हमारे पास आ गया बेटा 10 सेंटीमीटर, यानी उसकी फोकल लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, 10 सेंटीमीटर। हम चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। 12.4 जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। हमने क्या मालूम करनी है बेटा, फोकल लेंथ मालूम करनी है मिरर की। दैट द फ्रॉम ऑफ इमेज, जो हमारे पास इमेज है वो है 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, जो मिरर के पीछे बन रही है, यानी बिहाइंड द मिरर। इसका मतलब है हमारे पास जो इमेज की वैल्यू है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगी, यानी माइनस साइन के साथ आएगी, क्योंकि वो इमेज पीछे बन रही है ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, यानी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो है 34.4 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ मिरर, यानी जिस्म जो है हमारे पास वो मिरर के आगे पड़ा हुआ है। कितने पे बेटा, 34.4 सेंटीमीटर पे। इट्स मिरर कनकेव और कन्वेक्स, ये भी बताना है कि हमारे पास मिरर कौन सा होगा, कनकेव होगा या कन्वेक्स होगा। ठीक है बेटा, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास गिवन डेटा में आ गया 12.4। तो गिवन डेटा में हमारे पास कितनी चीजें हैं, एक तो उसने बता दिया ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा है बेटा, 34.4 सेंटीमीटर। तो Q हमारे पास क्या है बेटा, Q हमारे पास है 5.66 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर Q इज इक्वल टू -5.66 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन क्यों लगाया है, क्योंकि हमारे पास क्या है बेटा, इमेज बिहाइंड द मिरर, इमेज बिहाइंड द मिरर। क्योंकि इमेज जो नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारे पास बनने वाली इमेज है वो क्या है बेटा, मिरर के पीछे बन रही है। तो हमने मालूम क्या करना है बेटा, हमने फोकल लेंथ मालूम करनी है।
तो हमने सिंपली फार्मूला लगा देना है 1/f इज इक्वल टू 1/p जमा 1/q। तो p की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आई हुई है 1 यानी 34.4। यहाँ पे जमा की जगह पे नेगेटिव, क्योंकि आपके पास q नेगेटिव है, 1 पॉइंट आपके पास 5.66 सेंटीमीटर। अब दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे आ गया 34.4 मल्टीप्लाई 5.66। अब नेगेटिव साइन है, मैंने जैसे आपको कहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निचले पहिए इस साइड में और ये इस साइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.66 माइनस साइन के साथ 34.4। ठीक है, 1/f। तो जब आप इसमें बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी माइनस करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 28.74 यानी 74। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 194.70, लेकिन 1/f है फोकल लेंथ। तो आपको फोकल लेंथ मालूम करने के लिए आपको इसे क्या करना पड़ेगा बेटा, उलट यानी 194.70 ऊपर नेगेटिव साइन साइड पे, तो 28.74 आपके पास नीचे आ जाएगा। तो जो फोकल लेंथ हमारे पास आ जाएगी वो बेटा किसके बराबर आ जाएगी, -6.77 सेंटीमीटर। ये तो आगे हमारे पास फोकल लेंथ। अब आप भी जानते हैं कि अगर हमारे पास फोकल लेंथ आ रही है -6.77 सेंटीमीटर का, आप जानते हैं, तो फोकल लेंथ हमारे पास नेगेटिव किसकी होती है बेटा, वो होती है हमारे पास कन्वेक्स मिरर। किसकी होती है बेटा, कन्वेक्स मिरर। यानी हमारे पास जो मिरर होगा वो कौन सा होगा बेटा, कन्वेक्स मिरर ही होगा, क्योंकि फोकल लेंथ हमारे पास क्या आ रही है बेटा, नेगेटिव।